हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। आज मैं आपको अपने इस चैनल पे आज की एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है ये अभी तक किसी के साथ मतलब घटित ना हुई हो, लेकिन इन फ्यूचर होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं इस इशू को थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपसे मेरी गुजारिश है। तो देखिए, मैं आपके सामने आज एक मैरिज का इनविटेशन कार्ड शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ये बेसिकली कार्ड है। और कार्ड क्या है, मतलब मैरिज सेरेमनी है, इनविटेशन है, जो भी है। और इसके आगे का मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे मैरिज प्लेस और सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, तो इसको यहीं तक रखते हैं। तो आप इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा और मैं आपके साथ इसका पूरा इशू डिस्कस करूंगा, आखिर इसमें क्या है। इसके नीचे सॉरी मैं नहीं स्क्रॉल कर सकता, क्योंकि मैरिज प्लेस है, सब चीज़ें हैं, तो ये सिक्योरिटी इशू हो सकता है। इसलिए आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर प्लीज़ गौर करेंगे, तो आपको पूरा इशू एक बार में ही समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इस इशू को डिस्कस करता हूँ। तो गाइस, मैं आपके सामने वही इशू को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू शिवानी मैम, who have cleared a lots of concept during in her video related to artificial intelligence and system security। मीन्स उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिस्टम सिक्योरिटी को लेके हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है और वीडियो डाले हुए हैं। तो मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। एक इशू जो है मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और शिवानी मैम से भी इस इशू पे अपने विचार चाहूंगा। हम लोग इस पे मीटिंग भी करेंगे कि क्या इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ एक कार्ड शेयर किया हुआ था मैरिज सेरेमनी का, तो उसमें क्या है, कार्ड में कोई इशू नहीं है भाई। आपको इनविटेशन मिला है, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास कार्ड आया है, ऑब्वियस सी बात है आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो आता है एक टर्म, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लूप होल्स देखने को मिलते हैं। क्या, देखिए, इस चीज को कोई भी पर्सन पर्सनली मत ले कि मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या कुछ ऐसा है कि ऐसा, मतलब मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि होगा ही ये चीज, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। क्या, सोचिए, एक पर्सन की सिक्योरिटी की यहाँ पे प्रश्न है जो कि मैं उठाना चाहता हूं अपने चैनल पे एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए टीचर। और शिवानी मैम से भी कहूंगा कि आपका ये फील्ड है, तो आप इस चीज पे जरा एक बार विचार करें। क्या है एक्चुअली, जैसे हमको ये कार्ड मिला तो आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में कि ना तो यहाँ पे कहीं पे कोई नाम मेंशन है कि किसके नाम कार्ड दिया है, मतलब किसको मैंने इनवाइट किया है। ऑब्वियस सी बात है कि अब मेरे फोन पे आया है तो वो बंदा जब तो जानता ही है कि मतलब हमने किसको कार्ड दिया, क्या चीज है। वो एक मैं बात नहीं कर रहा हूं, कार्ड के अंदर कहीं पे भी कोई चीज मेंशन नहीं है कि कहां पे किस बंदे के नाम है, क्या चीज है, कोई चीज मेंशन नहीं है। और दूसरी चीज, अब जिसको कार्ड रिसीव हुआ, ये तो मैं प्रोस्पेक्टस बता रहा हूं अपना, जिसको कार्ड रिसीव हुआ उसको सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या कि विथ फैमिली जाना है या फिर सिंगल पर्सन जाना है। भाई हम लोग क्या पहले जब कभी भी कार्ड मिला करते थे तो उसमें क्या होता था, लिखा होता था सब परिवार विथ फैमिली, जो भी था, जो भी इशू था। अब कार्ड में कहीं पे भी कोई चीज मेंशन नहीं है। तो अब एक चीज हम लोग को समझनी है कि कार्ड जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, इस पे कहीं पे भी रिसीव करने वाले का कोई भी नाम मेंशन नहीं है। क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मतलब खतरे में है। जैसा कि हम लोग ने अपने चैनल पे सिस्टम सिक्योरिटी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारे वीडियो बनाए कि सिस्टम को हम लोग कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो क्या हम लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते कि जो हम अपने मैरिज इनविटेशन दे रहे हैं या जो हम अपने कार्ड बांट रहे हैं, हम उसको सिक्योर कैसे रखें? क्या उसकी सिक्योरिटी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं? नहीं, क्योंकि देखिए, ये कार्ड क्या है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में है। और पीडीएफ फॉर्मेट में सपोज करिए आप मेरा एग्जांपल ले लें, क्योंकि मैं किसी थर्ड पर्सन का एग्जांपल नहीं लूंगा, हो सकता है क्योंकि भाई लोगों को बुरा लग जाए। तो देखिए, अगर मैं उस कार्ड को किसी भी अपने
मतलब फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी शेयर कर दूं, तो शेयर करने के बाद क्या होगा भाई, वो एक इनविटेशन, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ना कोई नाम मेंशन है ना कुछ मेंशन है, तो वो इनविटेशन क्या है, मैंने जैसे 5 लोग को शेयर कर दिया तो 5 लोग के पास पहुंच गया, तो लीगली क्या हुआ, वो 5 लोग अगर उनके पास कार्ड है तो इनवाइटेड हो गए, क्योंकि कौन जो आपका कार्ड क्या है वो सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी में नहीं। आप समझ लीजिएगा पहले मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, हार्ड कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि पीडीएफ फॉर्मेट में मेंशन है। ओके, तो जैसा कि आपका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, तो मैंने इस सॉफ्ट कॉपी को क्या किया, अपने 5 या 6 फ्रेंड को या किसी को भी एटलीस्ट थर्ड पर्सन को शेयर कर दिया। अब वहां पे क्या होगा कि लीगली उस हिसाब से 5 लोग इनवाइटेड हो गए। अब वहां पे जब वो लोग जाएंगे तो पहली चीज तो एक निगेटिव पॉइंट ये कि जिसने इंतजाम किया है, आपको बुलाया है, उसके लिए एक ऐसा बर्डन कि क्या बोलते हैं भाई, कार्ड तो सबके पास आ गया, सब लोग पहुंच गए, तो फाइनेंशियली एक बहुत ज्यादा ये मतलब एक तरह का बर्डन है। चलिए वो भी इंसान मैनेज कर लेगा, किसी ने अगर 100 लोग को बुलाया तो 10-20 इंसान का लोग अरेंजमेंट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, वो भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर बात आती है कि उस पर्टिकुलर प्लेस की, उस पर्टिकुलर फैमिली की, उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस वेडिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वहां की सिक्योरिटी के बारे में, कि अब उसके पास ये डेटा कैसे रहेगा कि हमने इतने लोगों को सॉफ्ट कॉपी में भेजा है, चलिए वो मेंशन भी कर लेगा। तो अब होता क्या, मैरिज सेरेमनी वाले दिन इतने लोग बिजी रहते हैं अपने उसमें और सारे कामों में कि वो कोई भी आ रहा है जा रहा है इन सब चीजों का रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कोई थर्ड पर्सन इस कार्ड को लेके दिखा देगा भाई मेरा निमंत्रण है, मैं तो जा रहा हूं आराम से, बढ़िया खा पी भी ले तो भी चलिए कोई इशू नहीं, खा लेके पी लेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे कोई आपका मतलब चोरी का केस है या बहुत सारे ऐसे केस आप लोगों ने सुने होंगे शादियों में हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए हम अपने पर्टिकुलर पर्सन की सिक्योरिटी कहां तक रख रहे हैं, ये चीज एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मैंने इस चीज को बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा विचारा, तो मैंने सोचा कि भाई अब सपोज करिए घर में 4-5 लोग हैं, उन्होंने अपने फोन से सबको कार्ड व्हाट्सएप कर दिए इसी पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर हाँ, इसको क्या किया जाए, मैं एक तरीका बताता हूं। जो कार्ड को प्रिंट कर रहा है वो एक ऐसा कुछ सिस्टम निकाले, मतलब ये सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी आपके इसका पर्टिकुलर कोई ऐप हो, इसमें जिसके पास भी निमंत्रण पहुंच रहा है उसका कोई कोड है, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं पर्टिकुलर हर एक इंसान का अलग अलग आईडी पासवर्ड होता है, इस तरह से कुछ एक सिक्योरिटी के थ्रू काम किया जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो प्लीज इस चीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। देखिए यहाँ पे किसी भी पर्सन की, किसी भी पर्टिकुलर की मेरे बेइज्जती करने का कोई राइट्स नहीं है, ना कोई मैं किसी को करना चाहता हूं। मैं एक उसी पर्सन की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं जिसकी फैमिली ने कार्ड बांटे हुए हैं और जिसने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। भाई या तो इसमें किसी भी तरह से ये मेंशन हो कि किस पर्सन को हमने कार्ड दिया है, उसका नाम कार्ड में मेंशन हो, तो एटलीस्ट जहां भी जिस भी होटल से या जिस भी आप जगह से फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहां पे कोई एक बंदा वेरीफाई कर पाए कि हाँ जिसको कार्ड मिला था वही एक बंदा आया हुआ है। अच्छा आप बताइए, ये कार्ड जो आपका है इसमें कहां ये मेंशन है कि कार्ड हम ही को मिला हुआ है, बताइए क्या कोई थर्ड पर्सन इसको देख के बता सकता है? अगर मान लीजिए वहां पे जो लोग हमको जानते हैं वहां पे ना मिले, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमको नहीं जानता है, अब हम पहुंचे वहां पे, वो कहेगा भैया यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अविनाश त्रिपाठी हैं या मेरे पापा का नाम है कोई है, कि आप हम कैसे माने कि आप इनवाइटेड हैं? तो भाई कहीं ना कहीं एक ये जिसको लीगली निमंत्रण मिला हुआ है उसके लिए भी एक बड़ा सरदर्दी का विषय है। तो कहीं ना कहीं मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी हमारे एक अच्छे जानकार हैं इस फील्ड पे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो, सिस्टम सिक्योरिटी, इतने अच्छे अच्छे लोग वेब डेवलपर पे ऐप पे काम कर रहे हैं, तो उस चीज को देखें और इस पे कुछ विचार करें। अगर ये ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भेजना कोई बुरी बात नहीं है भाई, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं कि भाई बहुत सारी चीजें आपकी बचती हैं, रिसोर्सेज लाइक डीजल, पेट्रोल, टाइम, कन्वेंस, बहुत सारी चीजें बचती हैं, लेकिन इसकी हम लोग सिक्योरिटी पे काम करें, ये थोड़ा सा एक इशू है। और आई होप कि आपको जो मैंने ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि भाई देखिए अब मेरे यहां कुछ कांड हो जाए फिर हम उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालते फिरें कि भाई हमने किसको इसको बुलाया था, कौन कौन आया था, ये पर्सन कहां थे, तो उससे अच्छा है हम अपनी चीजों को पहले से ही क्यों ना सिक्योर कर लें। बताइएगा मैं गलत कह रहा हूं तो? इससे किसी भी पर्सन की बेइज्जती नहीं है। हाँ भाई, जैसे जो इंसान
को कार्ड मिला, उसको तो बताया जाता है कि भाई आपको मैं कार्ड व्हाट्सएप कर रहा हूं, सब चीजें हैं, तो उसको ये बताया जाए कि देखिए कार्ड है आपका, आपका ये मतलब पर्टिकुलर कोड है, और हर पर्सन का कोड अलग अलग हो, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें एक वेल मैनर्ड वे में हो, क्योंकि इस चीज को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आप इसको जरा सोच के देखिए, मतलब ये अभी तक हो सकता है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में वीडियो के कि हो सकता है कभी किसी के साथ नेगेटिव हो, लेकिन इन फ्यूचर इसका मिसयूज होने का बहुत बड़ा खतरा है। आप सोच के देखिए, क्योंकि एक ये मैरिज का कार्ड है, अगर जिसके पास भी ये पहुंच जाएगा बिना लिखा हुआ, कोई नाम मेंशन नहीं है, तो लीगल उसके पास ये राइट्स हो जाएगा कि मैं इस फंक्शन में इनवाइटेड हूं। समझिए पहले कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो इस किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वेडिंग सेरेमनी को या फिर कोई भी फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के 2 कार्ड है। तो मैंने इस पर विचार किया, मैंने सोचा कि अगर मैं सपोज करिए, बहुत से लोग होते हैं भाई, अगर किसी को शेयर कर दें और लोग पहुंच जाएं, चलो खा भी आए, कोई इशू नहीं, चलो भाई लोग ज्यादातर धर्म के काम में, वैसे काम में लोगों को खिला देते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई ऐसा अनवांटेड एक्टिविटी हो जाए कि जिसकी कोई कल्पना भी ना करे, तो बताइए इसका परिणाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे उस सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक टीचर हैं, लोगों को काम करना, लोगों को बताना अच्छी चीज है, एक अच्छी बात है। तो मैं इस चीज पे अवेयर करना चाहता हूं लोगों को कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस के पर्सन है, कि जो भी इस पे काम करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, या कोई पर्सन अपने घर में भी MS पावर पॉइंट से किसी भी चीज से इस पीडीएफ को क्रिएट करता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपका कार्ड का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। समझ पाए आप लोग? तो कहीं ना कहीं आप इस चीज पे काम करें। वैसे अभी तक मुझे इस तरह का इशू कोई सुनने में नहीं आया, ये मेरे ही माइंड में आया कि अगर इस तरह का कार्ड है, कोई आपका नाम नहीं मेंशन है, ना कुछ मेंशन है, केवल आपने कार्ड को एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया और उठा के शेयर करते चले गए, तो इस तरह की चीजों का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो सकता है। आई होप कि आपको जो मैंने बताया इशू वो समझ में आया होगा। मैं भी एक बार शिवानी मैम के साथ ये इशू डिस्कस करूंगा कि इसकी सिक्योरिटी पे क्या हद तक काम किया जा सकता है। हो सकता है हम लोग ही मिलके कुछ इसका सोल्यूशन निकाल सकें, या फिर जो भी प्रिंटिंग प्रेस के लोग हैं, जो भी इस पे मतलब वो वेल डेवलपिंग या जो भी एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, जो ये टेक्निकल फील्ड के नॉलेज रखते हैं, वो प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसकी सिक्योरिटी भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि इस तरह की पीडीएफ फॉर्मेट के कार्ड सिक्योर नहीं है। आप समझिए पहले, क्योंकि इस तरह के कार्ड जिसके पास भी होगा वो भी दिखा के ही बोलेगा भैया मुझे तो निमंत्रण मिला हुआ है, मैं जा रहा हूं। भाई बाद में आप क्या कर लोगे? ज्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हर एक के पास तो हर जगह कैमरे नहीं लगे होते हैं भाई, कुछ नॉर्मल पर्सन भी होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब ज्यादा हाई फाई जगह से शादियां नहीं कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या हर जगह आप ये देख सकते हो कि मतलब कैमरे लगे हों, मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें स्ट्रांग हो? तो मेरा मतलब ये है कि भाई इस चीज को आजकल फॉलो तो सब कोई कर रहा है कि मतलब हमने क्या किया, कार्ड छापा, व्हाट्सएप पे भेज दिया, लेकिन इसकी सिक्योरिटी कहां तक ठीक है, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी कहां तक है, कहां तक सारी चीजें मतलब अच्छी चल रही हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस बात को सोचें और इस पे अपने व्यूज बताएं कि क्या मैंने जो कहा ये काफी हद तक ठीक है, क्या फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है भाई, मैंने तो जो सोचा उसके बारे में आपको बताया, तो आप लोग भी प्लीज कमेंट करके बताएं। और इसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है, इसको मतलब जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, सबका आईडी पासवर्ड अलग अलग होता है, किसी भी तरह से कैसे भी सिक्योर किया जाए कि उसको चाहे वो मेल पे भेजा जाए या कैसे भी किया जाए। फिलहाल इस तरह के वेडिंग कार्ड्स की, इस तरह की फंक्शन जितने भी हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग देखिए चीजों को अपना तो लेते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या है वो हम लोग को नहीं पता होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस बारे में सोचना है। इस तरह से मैं आज आपके साथ इस टॉपिक से विदा लेता हूं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। हम लोग भी कोशिश करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम लोग अपने वेडिंग कार्ड्स डिजाइन करें कि ये पूरी तरह से सिक्योर्ड हो और जिसको भेजें केवल उस तक ही सीमित रहे। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने बोली, विद फैमिली विदाउट फैमिली, ये कार्ड में ही मेंशन हो सके, जिससे इसका मिसयूज बच सके। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं का, किसी की भी मतलब फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल एक उस पर्टिकुलर फैमिली की, उस पर्टिकुलर कार्ड की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इसका
मेन मोटिव है बनाने का वीडियो का उद्देश्य, क्योंकि हमारा चैनल ऑलरेडी सिस्टम सिक्योरिटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जो कि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को देता आ रहा है। ठीक है ना। तो आज के बाद मैं इसको सोचूंगा, विचार करूंगा, शिवानी मैम से मीटिंग करूंगा कि इस पे क्या हो सकता है, कैसे ये चीजें सिक्योर हो सकती हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। आप लोग अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।